नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार और मधेपुरा का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। हर एक आदमी ये जानने को चाह रहा है कि आखिरकार भीषण बाढ़ हो या फिर कोरोना महामारी का दौर, सभी में एक मसीहा के रूप में लोगों की मदद को आगे आने वाले और जी जान से लोगों की सेवा करने वाले बिहार के पप्पू यादव को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है और क्यों, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि खुद पप्पू यादव भले रंजीता रंजन से प्रेम विवाह किए हैं, लेकिन वे कभी प्यार के दुश्मन भी बने थे। जी हाँ, 32 साल पहले मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के मिडिल चौक से जो कथित अपहरण हुआ था, उसके पीछे की कहानी आपको हम बताते हैं। इस अपहरण की कहानी मुरलीगंज के कमलेश्वरी प्रसाद महाविद्यालय में लिखी गई थी। उस समय पप्पू यादव के एक साथी ने प्रेम विवाह किया था, जिससे पप्पू यादव काफी नाराज थे। कहा जाता है कि इस बात को लेकर केपी महाविद्यालय के मैदान पर उनके साथियों के बीच विवाद हुआ था। केस के सूचक शैलेंद्र यादव 32 साल पुरानी घटना को याद करते हुए बताते हैं कि हम लोग सभी साथी ही थे। इसी बीच हमारे एक साथी के प्रेम विवाह को लेकर पप्पू हम लोगों से काफी नाराज थे। केपी महाविद्यालय के इसी मैदान में हम सबों के बीच विवाद हो गया था। अगले दिन मुरलीगंज के मिडिल चौक पर हम सभी लोग पान खा रहे थे। उसी समय पप्पू अपने कुछ साथी के साथ आए और हमारे 2 साथी को उठाकर चले गए। मैं कुछ समझ नहीं पाया और मैंने थाने में आवेदन दे दिया। 1-2 दिन में दोनों साथी सकुशल वापस आ गए। बाद में हम लोग कोर्ट में कई बार मेल पिटीशन भी दिए, जिसमें अन्य सभी आरोपी साथ बरी हो गए। हम लोग तो यही मान रहे थे कि केस अब खत्म हो चुका है। मामला प्रेम विवाह लेके केपी कॉलेज फील्ड पर हम लोगों को वाद विवाद हो गया, जिसमें बात झड़प के दौरान चैलेंज हो गया, देख लेंगे तो देख लेंगे। इसी के अगले दिन मतलब मिल चौक पर मतलब हम लोग पान खा रहे थे। हम राम कुमार यादव, उमा यादव, एक गंगा साहब भी मेरे साथ था। उसी दौरान मतलब पप्पू यादव के गाड़ी पर ये लोग बैठा लिए, तो हम लोगों को हुआ जो मतलब किडनैप कर लिया। इसी संदेह में हम लोग जाकर के थाना में मतलब किडनैपिंग मामला का सूचना दे दिए। मतलब जिसके बाद पुलिस दहशत में आई। फिर पुनः 2-3 रोज के बाद उमा यादव, राम यादव पुनः लौट के आया तो कहा हो छोड़िए, इस हंसी मजाक था। हाँ, प्रेम विवाह का विरोध कर रहा था। मतलब हम लोग कोई आपसी मामला थी, मतलब विद्यार्थी लाइफ में थे। मतलब हम लोग को कोई राग द्वेष नहीं है। हम लोग आपस में तब से मतलब कोई तरह की गड़बड़ी नहीं है, न अभी गड़बड़ी होने की संभावना है। हम लोग भी अपना मतलब समाज सेवा में अभी जुटे हुए हैं। वो भी है, मैं भी समाज सेवा में अभी तक पंचायत 15 साल से सरपंच पद पर मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। मुरलीगंज थाना कांड संख्या 989, जिस मामले में पप्पू यादव को आज मधेपुरा पुलिस ने जेल में डाला है। पप्पू और उसके अन्य साथियों पर राजकुमार राव और उमा यादव के अपहरण का आरोप है, जिसके केस के सूचक शैलेंद्र यादव थे। इस मामले के एक और अन्य गवाह कृतनारायण यादव इस 32 साल पुराने मामले में पप्पू की गिरफ्तारी को लेकर सकते में है। वे तो सीधे कहते हैं कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस प्रकरण को उजागर करना ही पप्पू यादव को भारी पड़ा है और सरकार ने उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत जेल भेज दिया है। पप्पू जी उमा यादव और रामकुमार यादव को उठा के अपने गाड़ी पर बैठा के पश्चिम दिशा मधेपुरा की ओर चले गए। एक पक्ष को हुआ कि निश्चित रूप से हो सकता है कोई अप्रिय घटना घट जाए, जिस घटना को लेकर के ये जो है सो जाकर के थाना में एक FIR किया। FIR करने के बाद जो है 2-3 रोज के बाद जो है पुनः वो लोग अपहरणकर्ता कहिए वो जो है सो घर वापस आ गया। वापस आने के बाद में सभी एक ही लॉज का विद्यार्थी था, बैठ करके आपस में हिल मिल गया और भेदभाव को छोड़ के ये लोग जाकर के कोर्ट में मेल पिटीशन किया और मेल पिटीशन के तहत उन लोगों का भी सारे का बेल हुआ। और उस रोज से हम लोगों को ये पता था कि ये केस समाप्त हो गया है। और जब ये एम्बुलेंस वाली घटना को हमने टीवी और पेपर के माध्यम से पढ़ा, तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि उसी के तहत समूचे बिहार में पता लगा करके कि मुरलीगंज में एक केस है जिसमें कि ये, तो उसी एथी में जो है तो इनको गिरफ्तार किया। क्या लगता है, राजनीतिक साजिश है या क्या? एकदम बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बिंदु भी
दोनों के बीच में कोई भेदभाव या ऐसा कोई अथी नहीं रहा है। आपको लगता है उसी समय केस खत्म हो गया और पप्पू यादव भी जब बड़ी हो गए थे, या वो भी ये सोच रहे थे जब बड़ी हो गए तो शायद इसी भूल से वो छोड़ दिए थे इस केस को? क्या हमको भी लगता है ऐसा ही। जब हम लोग सूचक हैं, हम जिस खेती से बोल रहे हैं, सूचक के पक्ष से बोल रहे हैं, जब सूचक को ये था कि जो केस समाप्त हो गया, जिस लेकर के ये बिल्कुल लापरवाह हो गए, और पार्टी भी हमको लगता है कि इसी तहत लापरवाह हो गए, जिसका सरकार जो है से इसमें ये फायदा उठाई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृत्यानंद यादव। और उमा यादव केपी महाविद्यालय के छात्र थे। महाविद्यालय के शिक्षक रहे प्रोफेसर नागेंद्र यादव को पप्पू की गिरफ्तारी की सूचना अखबार से मिली। वे भी काफी चिंतित हैं। 32 साल पुरानी इस घटना को याद कर वे कहते हैं कि उस समय काफी हल्ला हुआ था कि पप्पू यादव कॉलेज के 2 छात्र का अपहरण कर लिए हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद ही हमारे दोनों छात्र सकुशल वापस आ गए थे। बाद में वह अपहरण का बाद छात्रों का आपसी विवाद निकला। जब उनसे पूछा गया कि 32 साल बाद पप्पू की गिरफ्तारी को आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा, कोरोना काल में जो वे लोग की इतनी सेवा कर रहे थे, उस हालत में ऐसे गिरफ्तार किया जाना दुखद है। पेपर में भी ये निकला है कि पप्पू यादव अरेस्ट कर लिया गया है, और जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज के लड़के को यह हवा उड़ी थी कि कॉलेज के लड़के को पप्पू यादव अपहरण कर लेकर चला गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये अपहरण नहीं था, बल्कि इन लोगों का आपसी कोई झगड़ा था, और पप्पू यादव से इन लोगों का फिर सुने कि मेल हो गया, और थाना में जो भी केस हुआ था सो समाप्त हो गया। ये हमने उड़ती खबर सुनी थी। उस समय हम लोग कॉलेज में काम करते थे, कॉलेज के टीचर थे, तो इसलिए इंटरेस्ट था कि भाई कॉलेज का लड़का को क्यों पकड़ ले। तो पता चला कि नहीं, इन लोगों का आपसी मामला था, ये लोग अपना सलट लिया, खत्म हो गया केस। अभी गिरफ्तारी हुई है 32 साल बाद, क्या लगता है? ये तो आश्चर्य लगता है हमें कि जो इतने पॉपुलर नेता बने, वैसे नहीं बने। ये समाज में कुछ कार्य किए तब ये इतने पॉपुलर नेता बने, और अब भी ये कार्य कर रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल में जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और उन्हें इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाना, यह दुखद है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को उनके विरोधी भी गलत मान रहे हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर इसे सरकार की तानाशाही बताते हैं। उनका कहना है कि सरकार आज अपने विरोध में उठने वाले हर एक आवाज को दबाने का काम कर रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की मैं भर्त्सना करता हूं। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है और ये विरोध का स्वर दबाना चाहती है। आज सवाल पप्पू यादव का नहीं है। जो इस व्यवस्था का विरोध करेगा, जो इसके खिलाफ करेंगे, जो इनकी विफलताओं के ऊपर उंगली उठाएंगे, उनको यही किया जाएगा। उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ये फासिस्ट सरकार है और मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार अपनी रवैया से बाज आवे, नहीं तो तमाम विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करेगा। 32 साल पुराने जिस मामले में पप्पू यादव आज जेल में हैं, इस केस के अन्य सभी 4 आरोपी बरी हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि 1993 में पप्पू का इस केस में बेल टूट गया था। उस समय पप्पू अपनी राजनीति में व्यस्त थे। इसके बाद भी पप्पू लंबे समय तक जेल में ही रहे, लेकिन प्रोक्यूशन ने कभी उनका प्रोडक्शन नहीं मांगा। कई चुनाव लड़े, संकट के समय लोगों की मदद की, लेकिन मधेपुरा पुलिस उसे फरार बताती रही। ऐसे में इस संकट के समय पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार एवं उनके सिस्टम पर कई सवाल खड़े करते हैं।